ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी वर्कशॉप का लास्ट डे है और आज हम बस चीज़ों को एक चीज़ हमारी रह गई है कि हम किस तरीके से चीज़ों को ऑटोमेटिकली फॉर्मेट कर सकते हैं। कल तक हमने फ़िल्टर भी पढ़ लिया और हमने सॉर्ट को भी पढ़ लिया। अब आने वाले दिनों के अंदर अभी इस क्लास के बाद हम टेस्ट की डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। अभी तक देखिए हमने आपको दी थी डेटा स्मार्ट की आईडी, एक आईडी बना के दी थी और उस आईडी का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना था कि यार आपको यहाँ पे आके अपने सिस्टम के अंदर लॉगिन, अपने गूगल अकाउंट के अंदर लॉगिन ना करना पड़े। जिस दिन आपका टेस्ट होगा या अभी आप लोग घर में प्रैक्टिस करेंगे तो डेटा स्मार्ट की आईडी अब आप लोग यूज़ नहीं करेंगे। ओके, ये आईडी मैं आज या कल के अंदर उसको क्लोज कर दूंगा, आप लोग उसको यूज़ नहीं कर सकेंगे। आपके पास जो प्रैक्टिस शीट्स है, ठीक है, प्रैक्टिस शीट आपके पास इस तरीके से जो हमारा डिस्कॉर्ड में जो हमारा चैनल है, जो हमारा ग्रुप है, उसके अंदर मैं लिंक डाल दूंगा। आज 13 तारीख है, आज के मैंने ये लिंक डाल दिया। आप जब इस लिंक को खोलेंगे आपको इसके अंदर क्लास वर्क का फोल्डर भी नजर आएगा, होमवर्क का फोल्डर भी, और इसके अलावा जो मेरी शीट है, जिस शीट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ इस वक्त, आपको वो शीट भी नजर आएगी। अब मैं कल की उसमें आपको बता चुका हूँ कि क्लास वर्क में जाके अपना रोल नंबर के लिहाज से अपने डेटा को आप लोग डाउनलोड कर लें और अपने अकाउंट के अंदर इंपोर्ट करके उसको यूज़ करें, नंबर वन। नंबर टू, इसको शेयर करें अपने पास और उसके बाद शेयर करके उसको यूज़ कर लें जिस सिस्टम के अंदर आपको ईजी लगे। ठीक है, इस तरीके से आप लोग ने इसको काम करना है। अगेन मकसद इसका ये है क्योंकि आप लोग को ये बात समझना ज़रूरी है, गूगल शीट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीचर कोलैबोरेशन है। अगर याद हो 21st सेंचुरी स्किल के अंदर हमने कोलैबोरेशन पे बात की थी, फिर हमने इन्फोग्राफिक्स के अंदर भी हमने डिफरेंट कोलैबोरेशन के मॉडल्स पे बात की थी, राइट। कि मीरो के अंदर इस तरीके से कोलैबोरेशन होती है और आपका ड्रॉ डॉट आईओ में इस तरीके से है, कैनवा में इस तरीके से है। तो आपको इसी तरीके से गूगल डॉक्स या गूगल शीट्स या गूगल स्लाइड्स, जो गूगल वर्क स्पेस के सॉफ्टवेयर हैं, उनके अंदर कोलैबोरेशन का कौन सा मॉडल है उससे आपका फेमिलियर होना भी ज़रूरी है। ठीक है, आप में से जिन लोगों के पास डिस्कॉर्ड नहीं है उनको फिर इंशाल्लाह मायरा जो है उन तक लिंक दे देंगी। काम आगे फिर इसी तरीके से होगा जैसे मैं अभी बता रहा हूँ। ओके, अच्छा, अब हम यहाँ पे चलते हैं, अपने क्लास वर्क को स्टार्ट करते हैं। आप में से कुछ लोगों ने मुझे अपने होमवर्क्स भी सबमिट कराए हैं, हम अभी होमवर्क्स के बारे में भी बात करेंगे अगर हमें वक्त मिला 9:30 बजे तक। और इससे पहले तो हमने खैर एग्जाम की बात करनी है। आज मैं अगली जो चीज़ है मैं उसको कवर करना चाह रहा हूँ ताकि फिर हमारा टाइम जो है, जो अहम चीज़ों वो पहले कवर हो जाए। कल तक जो है हमने बात की थी, अगर आपको याद हो, हमने सॉर्टिंग की बात की थी और फिल्टर की बात की थी। ठीक है, मैंने बताया था कि सॉर्टिंग के 3 पैरामीटर्स है। सबसे पहले आप उसको रेंज देते हैं कि इस रेंज को तुमने करना है, फिर बताना है कि इस रेंज के अंदर कौन से नंबर ऑफ कॉलम पे तुमने सॉर्टिंग लगानी है। कल लोग जवाब दे रहे थे कि सर बी ए बी सी, मैंने कहा नहीं, ABC वाली बात गलत है। उसके पास एक रेंज आ गई, ठीक है, उसके अंदर कुछ डेटा आ गया। अब आपने उसको बताना है कि इस डेटा के अंदर जो पहला वाला कॉलम है या दूसरा वाला कॉलम है या तीसरा वाला कॉलम है, उस पर तुमने सॉर्ट करना है। ठीक है, ABC को यहाँ पे आप फॉलो नहीं करेंगे। ओके, तो ये थोड़ी सी वही वाली बात है, नुआंसेस होते हैं, थोड़ी सी बारीकियां होती हैं। अक्सर जगह पे आप लोग कॉलम का नाम देते हैं ABC, लेकिन बास फार्मूले के अंदर जाके आपको चीज़ चेंज हो जाती है और वहाँ पे आप काउंट बताते हैं, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला। ठीक है, फिर उसके बाद आप उसको बताते हैं कि असेंडिंग है या डिसेंडिंग है। ठीक, एक और नई बात मैंने ये भी कल बताई थी कि बास फार्मूलेज ऐसे होते हैं जो तमाम अगली तमाम रोज को घेर लेते हैं। ठीक है, जिसके अंदर भी आपको एरे नजर आ रहा हो कि जी एरे जनरेट होता है। अगर आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे फिल्टर की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जहां जहां पे भी एरे का जिक्र आ रहा होता है, वो आप उससे समझ जाएं कि जी वो लिस्ट जनरेट करेगा। एरे के वर्ड से आप घबराएं मत, एरे का मतलब सिर्फ और सिर्फ लिस्ट होता है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं जरा अपना आगे, या फिर हमने बात की कि हम किस तरीके से स्टूडेंट्स को हम यहाँ पे रैंक दे सकते हैं। तो एक तो सबसे आसान तरीका तो यही कि आपने सॉर्ट कर दिया, उसके बाद 1 2 3 की लिस्ट जनरेट की और उसको आपने ऑटो फिल कर दिया, ऑटोमेटिक वो आ गया। एक और चीज होती है जिसको कहते हैं रैंक का फॉर्मूला। आप रैंक का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। आपने कहा कि इसको देखो, अब इसके फॉर्मूले को समझने की कोशिश करो। वो क्या कह रहा है रैंक के अंदर कि सबसे पहले तो बताओ किस वैल्यू को तुमने रैंक करना है। ठीक है, मैंने रैंक करना है परसेंटेज C2 को, कि C2 को रैंक किस पर है। फिर वो पूछ रहा है कि डेटा बताओ। डेटा से मुराद उसकी ये है कि वो पूछ रहा है कि भाई किसके अंदर रैंक करना है। मैं आपसे ये कहूँ कि मायरा को रैंक करना है, तो भाई मायरा को किस में रैंक करना है, क्लास में करना है, ग्रुप में करना है, या कॉलेज के लेवल पे करना है, कराची के लेवल पे करना है। ठीक है, तो मैंने उसको बताया कि भाई तुमने रैंक करना है C2 को
और डेटा हमारा कौन सा है, C2 से लेकर C तक, इस डेटा के अंदर वो किस वैल्यू पर है। फिर उसने पूछा क्या आपका डेटा असेंडिंग है, तो हमारा डेटा असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स। नहीं है ना असेंडिंग, इस असेंडिंग, क्या असेंडिंग है, क्या हमारा डेटा असेंडिंग है, नहीं है, तो फॉल्स आएगा। अब कल किसी ने एक अच्छा सवाल पूछा कि सर ये जो फॉल्स को लिखने क्या इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, नहीं, बुलियन वैल्यूज को हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखते, न्यूमेरिक वैल्यूज को हम इन्वर्टेड कॉमा में 1 2 3 को इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हो, नहीं, स्ट्रिंग को इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, ठीक है, बुलियन को नहीं लिखते। सो क्लोज किया। यहाँ पे उसने मुझे, अच्छा इसका ऑटो फिल जो है ना यहाँ पे सही नहीं करेगा, मुझे पहले से पता है, इसलिए मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे उसको बताने के बाद तुम C2 $C2 से आगे तक चलो, ठीक है। इस फॉर्मूले को मैं ड्रैग करके दिखा देता हूँ आपको, रैंक। अब देखो ये रैंक बता रहा है, देखो बिल्कुल देखो, 1 फयाज अहमद सेकंड पे है, रईस थर्ड पर है, फातिमा, फातिमा को नजर नहीं आ रहा, सुलाला जवेरिया 4 है, तहरीम 5, बिल्कुल सही चल रहा है। ये क्या हो गया, सैयदा तहरीम जो है 6 पर है, तहरीम खान जो है वो भी 6 पर है, दो दो 6 दिखा रहे हैं, इसलिए कि परसेंटेज सेम है। अब होता क्या, तुम लोग को तो समझ में आ गया कि 6, उसके बाद अचानक उससे 7 के बजाय 8 पे लेकर चला गया। ये रैंक के फॉर्मूले की खामी है, लेकिन खामी कहो या तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप जिस कॉलेज में, जिस स्कूल में रिजल्ट जनरेट करके दे रहे हो वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर 2 6 आ रहे हैं तो मुमकिन है वो कहें ठीक है जी हम तो अलाउ करते हैं, हमारे पास 2 बच्चे फर्स्ट आ सकते हैं, 2 बच्चे थर्ड आ सकते हैं। और अगर वो कहते हैं नहीं जी एक ही बच्चा होगा, तो फिर आपको ये 1 2 3 वाला सिस्टम, ऑटो फिल वाला सिस्टम यूज करना पड़ेगा। मेरा मकसद यहाँ पे आपको रैंक बताना था, ओके। जो आप लोग का मैं एग्जाम के बारे में बात करता हूँ, फिर उसमें हम बताऊंगा एग्जाम में आपसे मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब चलते हैं हम डेटा की तरफ। कितना अच्छा हो अगर हमारे फेल जो बच्चे हैं वो ऑटोमेटिक उनके नाम के जो है या उनका जो फेल है वो रेड से लिखा हुआ आ रहा हो। ऐसे ही होता है ना, जब बच्चों की रिपोर्ट कार्ड आती है उसमें फेल जो होता है वो रेड से लिखा हुआ होता है, ऐसा ही है। हम गए फॉर्मेट, फॉर्मेट से गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशन का मतलब वही इफ देन एल्स चल रहा था, इफ अगर ऐसा हो तो ये क्या हुआ, कंडीशन फॉर्मेटिंग, तुम फॉर्मेट करना किसी कंडीशन के बेसिस पे। मैंने इस पर क्लिक किया, किस रेंज को करना है, बी को करना है, ऐसे ही है ना, बी को करना है। अप्लाई टू रेंज, यहाँ पे मैं फॉर्मूला शीट डाल दूं, B2 से लेकर बी तक, कोलन आ गया यहाँ पे, ओके कोलन, B2 : B। अब देखो कितना आसान है, वो कह रहा है फॉर्मेट सेल इफ टेक्स्ट कंटेन्स कौन सी वैल्यू, फेल। तो क्या करना तुम, उसको तुम कर दो लेट से रेड कलर से कर दो, और तुम चाहो क्या कर सकते हैं, जी भाई जी। अच्छा लेकिन मैंने रेंज यहाँ पे गलत दी है, परसेंटेज के बजाय मुझे सी पे जाना था, हाँ ये मुझसे गलती हुई, C2:C, ठीक है, टेक्स्ट कंटेन्स फेल। तो उस सूरत में तुम क्या करो, इसका कर दो तुम रेड में शो करो उसको, और चाहो तो बोल्ड कर लो, और चाहो तो मरियम नदीम की फरमाइश में अंडरलाइन कर लो, जो आपकी मर्जी हो, ठीक है। आपने उसको कर दिया और फेल हो गया। आपने कहा कि जिन बच्चों की जो प्रेजेंस है वो 80 से अबव आई हो, ठीक है, वो ग्रीन से आ जाए, कोई मसला नहीं है। एक और तरीका, यहाँ पे क्लिक किया, पूरा सेल सिलेक्ट हो गया, कंडीशनल फॉर्मेट, दोबारा गए हम फॉर्मेट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, पहले से खुद ब खुद सारा सिलेक्ट होकर आ गया। इफ वैल्यू इज, डेट इज ग्रेटर देन, वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.8, परसेंटेज हमारी पॉइंट में आ रही थी ना, 0.8, तो उसको ग्रीन से शो कर देना। चलो जी, ये आपकी क्लास के अच्छे परफॉर्मर हो गए, ठीक है। आपने कहा कि ये जो एब्सेंट है ना, एब्सेंट बच्चे जो आ रहे हैं, ये एब्सेंट बच्चे जो हैं ये लेट से किसी और कलर से शो हो, ताकि मैं एक नज़र में देख लूँ एब्सेंट कौन कौन था। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पर इसको क्लिक किया जी को, फिर मैं गया आखिर में, और फिर मैं गया नीचे बिल्कुल, शिफ्ट दबा के रखा और मैंने यहाँ क्लिक किया, ये आ गया। उसके बाद दोबारा चाहे तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पहले से टैब खुला हुआ, यहीं पे क्लिक कर दें, वरना आसान बस यहीं पे वापस जाएं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सारी की सारी रेंज खुद ब खुद आ गई। अब मैंने क्या कहा, टेक्स्ट कंटेन्स, टेक्स्ट कंटेन्स एब्सेंट, तो क्या करना तुम कलर को, तुम कलर कर दो आपकी मर्जी, या चलो ग्रीन कर लेना, ठीक है फिलहाल,
ये तो खैर तुम लोग की यार बहुत सारे कलर्स है, चलो रेड कर लो। ठीक है, जो समझ में आए। हाँ जी, एक नज़र में समझ में आ रहा है। ठीक है, और आगे चलते हैं। हमने कहा कि यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी परसेंटेज लेट्स से टॉप 10 में आई हो, ठीक है, टॉप 10 के जो बच्चे हैं उनके नाम सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, कोई मसला नहीं, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, बल्कि सॉरी पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पे गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हाँ जी, किस फॉर्मेट पे जाएंगे? वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू, ऐसा ही है ना? लेस देन और इक्वल टू 10, तो उनका कलर कर देना, लेट्स से पता नहीं, लेट्स से मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये गोल्डन कलर है। ठीक है, तो 1 से 10 जो है ये हमारे इस तरह से हाईलाइट हो गए। मैंने कहा ये जो हमारे फेल बच्चे थे, फेल बच्चे, इनमें से जिनकी परसेंटेज 60 से कम है, ओके, 60 से कम वाले बच्चे हाईलाइट हो जाएं। सेल सेलेक्ट किया, दोबारा फॉर्मेट पे गए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू, कितने पे फेल कर रहे थे हम लोग? 50 पे कर रहे थे। पॉइंट 50 पे हो तो उनकी जो लेट से इसको रेड से शो करना, ठीक है, डन। अब देखो नीचे गए, आ गया। ये वो बच्चे जिनको चलो मुमकिन है एब्सेंट भी हुए हो, लेकिन उनकी परसेंटेज ही 50 से कम आई है। ठीक है जी, ये चीज़ होगी हमारी कवर। आप इस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। आगे चलें। देखो, वंस अगेन हमारा मकसद बिल्डिंग ब्लॉक्स पढ़ा देना है, मीठी मीठी बातें बता देना। आगे आप लोग पर है कि आप लोग किस तरीके से उसको कितना एक्सप्लोर करते हो, क्या क्या काम करते हो। एक बार फिर मैं रिकमेंड करूंगा कि देखो, जब तक तुम लोग इसको अपने ऊपर फोर्स नहीं करोगे सीख नहीं सकोगे। कल भी मैंने बात को डिस्कस किया था कि सुलाला का सवाल था, मरियम का सवाल था कि सर आप जो रोज़ाना नई नई डेटा सेट दे रहे हैं, क्या हम उसको सारा काम शुरू से करें? तो मैं ये दोबारा कह रहा हूँ कि देखो, सारा काम शुरू से करो। जब सारा काम शुरू से बार बार करते रहोगे, तुम्हें खुद ब खुद ये तमाम चीज़ें बिल्कुल जहन नशीन हो जाएंगी, और नेक्स्ट टाइम आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। मैंने आपको स्कूल की भी एग्जाम्पल दी थी कि स्कूल के अंदर किस तरीके से बच्चों को बार बार एक ही काम करवाया जाता है ताकि वो चीज़ें जहन नशीन हो जाए। अब वो वक्त चूंकि आप लोग भूल चुके होते हैं, तो आप लोग को लगता है कि यहाँ पे बड़ा अजीब सा हो रहा है, लेकिन बार बार ये काम करेंगे आपको तमाम चीज़ें बिल्कुल याद रहेंगी। वरना जब तक आप लोग ग्रेजुएट होकर 1 साल रहेगी आप लोग ग्रेजुएशन में इंशाल्लाह ताला, आप लोग उस वक्त तक सब चीज़ें भूल चुके होंगे, उसी वक्त तक। और जब तक जॉब शुरू होगी, काम करने का नौबत आएगी, उस वक्त तक तो आप क्या कुछ भूल चुके होंगे। ठीक है, अब एक और चीज़ आपको करनी चाहिए कि जैसे घर के अंदर कोशिश करें जो घर के अखराजात हैं उसको भी गूगल शीट पे मेंटेन करके देखें। बिजली अपने जो यूटिलिटी बिल्स हैं उसको मेंटेन करके देखें। आप देख लें कि जी किस महीने जो है टोटल यूटिलिटी बिल्स जो है, गैस, पानी, बिजली, टैंकर और इंटरनेट, ठीक है, टीवी वगैरह, इन तमाम के अंदर किस महीने में ज़्यादा अखराजात हुए, कोशिश तो करें। जब चीज़ों को सुलाला आप एक्सप्लोर करेंगे तो आप लोग को अगेन नए नए इश्यूज सामने आएंगे। हम इस कॉलेज में मौजूद हुए, आप आके हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के अंदर जितने भी लोग कंप्यूटर लिटरेसी सीखना चाहते हैं, हमेशा मैंने ये चीज़ नोट की है, जो लोग अपने आप को सीखने पे फोर्स नहीं करते, ठीक है, वो नहीं सीख पाते। ओके, ये स्कूल का ज़माना नहीं है। इस किस्म के जितने, अगर आप लोग को याद हो, हमने लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे बात की थी, हमने उसके अंदर स्किल्स के डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे। तो स्कूल का ज़माना बड़ा सुनहरा इसलिए होता है कि सारा चीज़ें दूसरे बंदा मैनेज कर रहा होता है। वालदेन यूनिफॉर्म पहना के लंच दे के स्कूल में रुखसत करते हैं, वहाँ पढ़ाना टीचर का काम होता है। इस स्टेज पर आके आप लोग को अपने ऊपर खुद फोर्स करना पड़ रहा होता है। अब जो लोग खुद अपने आप को फोर्स नहीं कर पाते, मजबूर नहीं कर पाते कि हमने करना है, वो लोग सीख नहीं पाते। देखो, हमने बात की थी नंबर्स के बारे में, ठीक है। मरियम उमर, 1 2 3 क्या चीज़ है? नंबर है, स्ट्रिंग है? 123 नंबर है या स्ट्रिंग है? नंबर है, गुड। और अनम बतूल, A1-24009 क्या है ये? A1-24006 स्ट्रिंग है, गुड। ठीक है, ट्रू और फॉल्स, बिस्मा क्या है ये? बोलियन है। ओके, बोलियन है, या तो ये होगा। देखो, इस तरह से ना डेटा की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तुम लोगों ने कभी बूलियन का सुना नहीं होगा, राइट? लेकिन मैंने बताया कि चूंकि कंप्यूटर बेजान है, उस बेजान चीज के अंदर हमने अकल पैदा करनी है, तो इस चक्कर में हमें बूलियन टाइप डिफाइन करनी पड़ी। तो हम अपनी सहूलत के लिए डिफरेंट टाइप्स बनाते रहते हैं। अब आप लोग डेटा पे जब काम कर रहे हो, आप लोगों को नजर आया होगा कि यार एक और चीज बड़ी बहुत ज्यादा कॉमन इस्तेमाल होती है, वो है डेट्स।
अगर अभी भी देखो आपकी अटेंडेंस किसके हिसाब से होती है, डेट्स के हिसाब से होती है। पेपर का जब रिजल्ट जनरेट कर रहे हो तो उसमें डेट्स इन्वॉल्व होती हैं, घर के अखराजात में डेट्स इन्वॉल्व होती हैं। वो आगे आपके घर पे किसी आपने तो बिल नहीं पे किया, नहीं नहीं जी मैं बिल दे चुकी हूँ, फला तारीख को आप आए थे, आपके पास डेट वगैरह नोट होती है, आपके लिए आसान हो जाता है। दुकान पे जाते हैं, आप बताते हैं जी पहली दफा मैंने काम करवाया था, इस तारीख को करवाया था, इतने कराया था, अब तुमने रेट बढ़ा दिए, ठीक है, तो आपके लिए बात करना आसान। तो डेट्स एक ऐसी चीज है जिसको आप बहुत ज्यादा स्टोर कर रहे होते हैं, तो इन्होंने पहले से आपका ख्याल रख के डेट्स को रखा हुआ है अपने पास। अब आप कहेंगे सर हमने इसमें डेट्स को इस्तेमाल तो नहीं किया, हाँ नहीं इस्तेमाल किया हमने, क्योंकि हमारा जो ये अभी हमारा फोकस इस बात पे था कि टीचर अपनी क्लास के डेटा को एनालाइज कर सके, इवेलुएट कर सके। आप लोग इंशाल्लाह ताला जब रिसर्च पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको इसी किस्म की बातें, एवरेज निकालना, मॉन मीडियन क्या होता है, मॉड कैसे निकालते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात वो वैसे भी करवाएंगे आपसे। थोड़ा सा मैं डेट के बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं कि उन्होंने डेट के लिए आपके लिए क्या सहूलत की हुई है। सबसे पहली बात, लेट से हमने आज की डेट डालनी है, हमने आज की डेट डालनी है, क्या करोगे तुम लोग, लिखोगे इसके अंदर। तूबा ने कहा कि सर हम लिखेंगे फेब्रवरी कॉमा 13 कॉमा 2025। बुशरा ने कहा कि सर छोड़े इसको तो आता ही नहीं, मैं बताती हूँ, मैं इसलिए लिखूंगी 2025-02-13। और फिर मरियम नदीम ने कहा तुम सब बेवकूफ़ हो, मैं बताती हूँ, तुम लोग लिखो, हम लोग यूँ लिखेंगे 13/02/2025, ठीक है। और लुबना ने कहा कि तुम लोग तो मैं बताती हूँ 02/13/2025। सही हो रहा है, देखो कितनी सारी चीजें चल रही हैं। हाँ फड्डा हो गया भाई, उन्होंने आपके लिए कितना आसान किया हुआ है। कंट्रोल की प्रेस करो, कंट्रोल की प्रेस करो और सेमी कॉलन दबाओ, कंट्रोल की और सेमी कॉलन, कॉलन दबा रहे थे ना, याद है सम के ऊपर कॉलन, सम के लिए कॉलन यूज कर रहे थे, उस कॉलन के लिए सेमी कॉलन होता है। कंट्रोल की और सेमी कॉलन को मैंने एक साथ दबाया, आगे डेट, ठीक है। अच्छा अब इस डेट के अंदर, चलो अगर अब इस डेट को थोड़ा सा ऑटो फिल करके देख लेते हैं इसको भी। डेट भी हमारी ऑटो फिल हो रही है, देखा 12, 13, 14, 15, खुद ब खुद आगे डेट आगे बढ़ रही है, ठीक है। और आगे बढ़ा लेते हैं, एक दफा फिर दिखा रहा हूं मैं, कंट्रोल की और सेमी कॉलन दबाया, डेट आ गई, उस एक डेट को लेके मैंने ऑटो फिल किया, वो खुद ब खुद उसने अगली डेट्स मुझे देना शुरू कर दी। इतने में इतने में लुबना ने कहा कि सर ये जो आखिरी वाली डेट है ना, फरवरी 2021 की, फरवरी 21 की, इसको आप चेंज कर दें, आप इसको कर दें अप्रैल 21, अप्रैल 21, ठीक है। कोई मसला नहीं है, एडिट करने की जरूरत नहीं, इस पर डबल क्लिक करो, कैलेंडर आ गया। हाँ जी, कहाँ पे जाना था, अप्रैल 30 पे कर लो, चलो हो गया। अगेन जिंदगी आपकी आसान की नहीं की, कंट्रोल की और सेमी कॉलन दबाया, डेट आ गई, आज की डेट आ गई, डबल क्लिक करो उस डेट के ऊपर, कैलेंडर आ जाएगा, अपनी मर्जी से इस डेट को फिर तुम आगे पीछे कर सकते हो। एक और काम करते हैं, चलो हमने कहा लेट्स से कि हम बच्चे की डेट ऑफ बर्थ मालूम, हमने यहाँ पे किया नेम और आगे हमने कर दिया डेट ऑफ बर्थ, मसलन अली, आपके पास ये अली स्टूडेंट आया। अब आपने कहा कि सर वो तो पैदा हुआ था 2000 के अंदर, ये तो 2020, अच्छा 2025 आ रहा है, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, आपने फिर एक बार फिर कंट्रोल किया, सेमी कॉलन दबाया, आज की डेट आ गई, डबल क्लिक किया, अब आराम से तुम पीछे चले जाओ, 2000 पे जाना है, ठीक है, पीछे चले जाओ, और पीछे जाते 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 वो आपको 2025 तक, 2020 तक पहुंच के तुम लोग कर सकते हो। लेट से हमने मई 31 कर दिया। एक और चीज करो, मैंने इसको एडिट कर रहा हूँ, अब मैं इसको एडिट कर रहा हूँ, ठीक है। 2023 को मैंने कर दिया लेट से 2000, अब दोबारा मैं इस पर डबल क्लिक किया, 2000 का कैलेंडर आ गया, ठीक है। आप लोग इस तरीके से कैलेंडर को एडिट कर सकते हैं। अब 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 शुमाइला ने मुझसे कहा कि सर ये डेट का जो फॉर्मेट है ना, पता नहीं कौन सी फरंगियों के अंदाज में लिखा हुआ है कि पहले महीना फिर डेट, मैं पाकिस्तानी हूँ, सर हमारे स्टाइल में लेकर आए, कोई मसला नहीं है, कहाँ पर जाएंगे अपने स्टाइल पे लाने के लिए, फॉर्मेट, एक्सीलेंट, शाबाश, दिल खुश कर दिया तुम लोगों ने। फॉर्मेट पे गए, फॉर्मेट पे नंबर, नंबर पे देखो सारे आप यहाँ पे अपनी मर्जी का कोई भी फॉर्मेट बना लो, आ गया। तुम लोग चाहो तो अपना फॉर्मेट भी बना सकते हो, इसके अंदर जाके नंबर पे गए, कस्टम डेट एंड टाइम, कस्टम डेट एंड टाइम पे क्लिक करो। अब तुम बताओ किस तरीके से करना है। हाँ जी शुमाइला, किस तरह से, कौन क्या ख्वाहिश है आपकी। ओके, और मैं कौन सा करता हूँ, मैं हमेशा पहले साल लिखता हूँ,
फिर महीना लिखता हूँ, फिर डेट लिखता हूँ, मैं ऐसे ही करता हूँ ना। देखो मेरा वाला फॉर्मेट आया था यहाँ पे 1930, इसको मैंने क्लिक कर लिया, ठीक है, अप्लाई। देखो जो तुम लोग को फिजिबल लगता है तुम इस सिस्टम को फॉलो। आज की डेट पता नहीं, मैं खुद भी हैरान हूँ उस पर क्यों ऐसा हुआ हुआ है। हाँ मैं खुद भी इस पे हैरान हूँ, उसने आज की डेट पिक करनी चाहिए थी, मुझे उसकी वजह समझ नहीं आई। अमूमन वो हमेशा आज की डेट पिक करता है। इसकी इसकी एक वजह ये है, इसकी वजह मैं बता रहा हूँ। इसकी वजह ये है कि जो मेरा अकाउंट चल रहा है ना गूगल का, ये वाला कॉलेज का अकाउंट, इस पे मैंने टाइम जोन सेट नहीं किया हुआ, और वो उसकी वजह से, हाँ इसकी वजह से इसमें ये इशू आ रहा है। ये मुझे अभी की शुमाइला की बात से याद आया कि मैंने अभी अपनी क्लास के अंदर ना गूगल कैलेंडर की कुछ चीज़ें सेट कर रहा था, जैसे गूगल मीट का जो लिंक होता है, तो मैं अब की दफ़ा ये कर रहा हूँ कि एक ही लिंक को पूरे सेमेस्टर वही लिंक चले, रोजाना नया लिंक ना देना पड़े। तो, तो जब मैं उसको, क्या मुझे बोल रहा था, दिया करो तुम लोग, जब मैं उसको सेट कर रहा था तो वो डिफरेंट टाइम जोन आ रहा था, तो ये वजह है उसकी शुमाइला, ठीक है। अच्छा जी, तो आज हमारी क्लास के अंदर, अब हमारी क्लास के अंदर हमने बात कर ली कंडीशनल फॉर्मेटिंग की, सुलाला और महानूर और बुशरा और अफसा। हमने आज बात कर ली कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरीके से है, ठीक है। आगे आप लोग का काम है कि आप लोग किस तरीके से उसको, कितना ज़्यादा उसको यूज़ करते हैं। और अगली जो चीज़ हमने पढ़ ली वो पढ़ ली डेट्स के बारे में। डेट्स अगरचे आप लोग ने अभी इस असाइनमेंट में, इस एक्सरसाइज में, इस वर्कशॉप में यूज़ तो नहीं करनी पड़ी, लेकिन आपको पता होना चाहिए। एक अच्छा फीचर है कैलेंडर का, फीचर जैसे पता, डबल क्लिक किया पूरा कैलेंडर आ गया। बिल्कुल कर सकते हैं, आप कर लीजिएगा। मैं यही तो बता रहा हूँ कि अपने आप को जब डिफरेंट चीज़ों पे फोर्स करोगे तभी कुछ जाके कर सकोगे। आप लोग के क्लास के सीआर है, वो कोशिश करेंगे गोल शीट के ऊपर अगर आप लोग की अटेंडेंस मेंटेन करें, करके तो देखो। अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम के हवाले से, कि हमारा जो टेस्ट है या एग्जाम है हम उसके अंदर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से। देखो अब हमारे पास जो डेट्स हैं, मैं अपने पास कैलेंडर खोल लूँ, बल्कि इसी में खोल लेते हैं यार। ओके, अब देखो कल हम लोग की ऑफ है फ्राइडे को, ठीक है। और अब चूंकि मेरी पुरानी क्लास, सारी क्लासेस वापस आ चुकी है, तो अब वो लोग लैब को भी इंगेज करना शुरू कर देंगे। आप लोग, यू आर ऑलवेज वेलकम टू यूज द लैब, लेकिन कोशिश ये करें, और मैं बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ कि मैं छोड़ के चला गया और आप लोग को यहाँ पे लैब दे दी, ठीक है। अब अलबत्ता ये करें कि मुझसे उसको स्केड्यूल जरूर करवाएं, मुझे पता हो कि लैब में कौन है। अब मायरा को बता सकते हैं, और मायरा के जरिए आप लोग मुझ तक मैसेज पर दे सकते हैं, जी सर फला वक्त लैब को हमने यूज़ करना, हो जाएगा, ठीक है। बाकी जब भी लैब में आए डेकोरम का ख्याल रखें, पानी की बोतलें बाहर रखनी है, और अब इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप लोग को बैग भी बाहर रखने होंगे। और मुमकिन है कोई ये कहे कि सर हमारी कीमती चीज़ें, तो उस पर एडमिनिस्ट्रेशन का जवाब ये है कि स्टूडेंट कीमती चीज़ें लेके कॉलेज में आ ही क्यों रहा है। और अगर ज़्यादा मसला है तो गाउन के अंदर पॉकेट सिलवा लें और उसमें रख लें। लैपटॉप लैप या कैमरे की मौजूदगी में भी कुछ गलत चीज़ें हो चुकी हैं। और अभी लास्ट सेमेस्टर में एक इशू हुआ था, उन दोनों बच्चों ने मुझसे कहा कि सर लैब में हुआ है। मैंने उनको अगले दिन बुलाया और कुछ सीनियर बच्चों को भी बुलाया था, और कि उनके सामने कैमरे की फीड पूरी चला के छोड़ दी थी, तुम लोग खुद ही पकड़ो, तो वो लोग भी नहीं पकड़ सके थे। अब उनका ये ख्याल है कि लैब से हुआ है, लेकिन हमारा ये ख्याल था कि कुछ और सीन हुआ है। तो बहरहाल आदमी को एहतियात करनी चाहिए, कीमती चीज़ लेकर ही क्यों आए, ठीक है। और वैसे भी जब इतना सारा बैग पड़े हुए होते हैं ना, आपको क्या पता कोई बंदा अपने बैग में हाथ डाल रहा है या आपके बैग में हाथ डाल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि हमने बिल्कुल बैग के सामने कैमरे को फोकस किया हुआ है, ठीक है। तो सर्वेलेंस है, लेकिन इतनी सर्वेलेंस नहीं है कि आप लोग जो है ना अपने टॉप सीक्रेट्स और डिफरेंट घर की जायदाद के कागजात वगैरह जो है ना यहाँ लेकर आए। आप जी बिल्कुल बायोमेट्रिक ऑन हो गया, लेकिन आप लोग को उससे छूट दी हुई है, क्योंकि आपके बारे में, आप लोग के बारे में कंक्लूजन ये निकला था कि यार ये लोग तो पहले कितने बिगड़ चुके, अब छोड़ो इनको, जाने दो। और आप ही लोग की वजह से कल स्टाफ रूम में बात हो रही थी कि इन लोगों को जल्दी से कार्ड बनाओ, क्योंकि हम तक ये बात पहुंची है, हम लोग तक ये बात पहुंची है कि वहाँ गेट पे जाके लोग कह रहे हैं कि सर तलहा के स्टूडेंट हैं, इसलिए हम जल्दी जा रहे हैं, कोई सर सफदर के। तो असल में वही वाली बात है कि यार हम लोग ये चीज़ें, नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, और वक्त के साथ साथ उसके अंदर हम चीज़ों को इम्प्रूव करते जाएंगे। कोई भी चीज़ हमारे पास देखें, एक वेल डिफाइंड प्रोसेस नहीं है हमारे पास। और अल्लाह करे आप लोग भी दुआ भी किया करें, क्योंकि ये प्रिंसिपल साहब भी हमारे साथ कंटिन्यू करें, और इनकी जब भी ये रिटायर होते हैं तो उनके बाद भी हमारे पास अच्छे प्रिंसिपल आए, अच्छे टीचर्स रहें। बहुत काम कर रहे हैं। क्या हो, ऐसे ही तो होता है, असेंबली के बाद जा रहे होते हैं। अच्छा अब हम लोग
असेंबली के बाद भी कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करें एग्जाम के हवाले से कि एग्जाम हम लोग कब ले रहे हैं। देखो अभी हमारा ये वीक कब क्लोज हो गया, अगला वीक पूरा आप लोग को मिल रहा है। उस पूरे वीक के अंदर आके आप लोग अपने जो भी इश्यूज वगैरह हैं उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर लें। आप में से बाज़ लोग ने मुझसे ये कहा है कि जी हमारे पास कंप्यूटर की एक्सेस का इशू है। कोई बात नहीं, यू आर मोर देन वेलकम टू यूज़ द लैब। लैब के ऊपर हमने जितनी मेहनत कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि यार हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स को फ़ायदा होता है, हमें तो खुशी होगी। अलबत्ता वंस अगेन लैब के डेकोरेटर का ख्याल रखो। मुझे यहाँ पे टिश्यू के टुकड़े पड़े हुए मिले ना मिले, जो कि मुझे मिल चुके हैं, मैं आप लोग को नहीं करें, जनरल बात कर रहा हूँ। और आपकी क्लास के अंदर एक दफ़ा ऐसा भी हो चुका है कि यहाँ पे मुझे आपकी क्लास बाहर गई है तो मुझे यहाँ पे वो चिप्स या पापड़ वगैरह जो खाते हैं ना उसके भी शॉपर पड़े हुए मिले। तो ये इस किस्म की चीज़ें ना हो। हमें ये हो कि यार हमने जब बच्चों को एक फैसिलिटी दी है तो वो भी उसको अच्छी तरीके से यूज़ करके जा रहे हैं। उसके बाद जो हमारा आखिरी फरवरी का वीक आता है, इस वीक के अंदर इंशाल्लाह ताला हम लोग आपकी क्लास के सीआर और आपकी मिस शगुफ्ता के साथ कोऑर्डिनेट करके आपके लिए हम 2 आवर्स का 2 पीरियड्स लेके आप लोग के लिए यहाँ पे एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे, ठीक है। उसके लिए जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग उस दिन आ जाएंगे, तो अपने साथ में लैपटॉप्स लाजमन लेकर आएँ, अपनी ईमेल आईडीज़ को लेकर आएँ, ठीक है। उस वक्त आपको बैठ के जो है ना लॉगिन करने में आपका टाइम वेस्ट ना हो, और उन 2 घंटों के अंदर इस पूरे काम को करने की कोशिश करें। मैं अभी से ये बात बता रहा हूँ, उन 2 घंटों का मतलब 2 घंटे नहीं है, ये आपके 90 मिनट्स आपको मिलेंगे, 120 मिनट्स नहीं मिलेंगे। आप लोग आते हैं, सेट होते हैं, टेस्ट स्टार्ट होता है, उसमें भी टाइम लग जाता है। तो आप लोग उसको सोच के आइए कि इतना वक्त आपको नहीं मिलेगा। और फिर बाद में कोई मुझसे ये ना बोले कि सर मैं घर जाके कंप्लीट कर लूँ। यार देखो हमने ना इसको एक फॉर्मल तरीके से लेके चलना है। ये वर्कशॉप वगैरह खेल तमाशा ना बन जाए कि बच्चा समझे कि बस हमने नाम लिखवा लिया हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा, या हमने एक दिन क्लास अटेंड किया हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ऐसे ना करें, इससे हर चीज़ डिवैल्यू हो जाती है और फ्यूचर में इस किस्म में काम करवाना हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो ये 2 जो पीरियड्स के अंदर आप लोग उस चीज़ को उसी सूरत में कवर कर सकेंगे, उसी सूरत में कवर कर सकेंगे अगर आप लोग की प्रैक्टिस है। ओके। अगर उस वक्त आप लोग जाके उस वक्त सोच रहे हैं कि सर ने जो फॉर्मूला बताया था वो सम था पे कॉलन आता है, आप लोग नहीं कर सकोगे। इतने में आपका टाइम खत्म हो जाएगा। आपको करना यही चाहिए कि घर पे आपकी बिल्कुल प्रैक्टिस होगी ना, वहां जाके आपको नया डेटा सेट मिलेगा, खटाखट आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए लाजमी मैं फिर एक बार रिकमेंड करूंगा यार उसकी प्रैक्टिस करो। मैंने कल भी बात की थी, फिर दोबारा ये बात कर रहा हूँ कि यार आप लोग को रोजाना जो नया डेटा सेट मिल रहा है ना, ये एक बहुत बड़ा आपको फेवर है। मतलब आप, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ किसी भी दूसरी वर्कशॉप करवा लें, ये जो लम्स वाले और ये आपके आईबीए वाले बहुत एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा पैसे चार्ज कर रहे होते हैं, 30,000, 80,000, 40,000 तो आम सी बात है उन लोगों के लिए, राइट। अब वहां पे जाके देख लीजिएगा वो आपको नया डेटा सेट नहीं देते, वो खुद ही कहते खुद ही कर लो। यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का एहसान है कि जी हम लोग रोजाना आपके लिए एक नया डेटा सेट दे रहे हैं। आपको उसको यूटिलाइज करना चाहिए, उसको यूज करना चाहिए। आपके यहाँ जो क्लास में बच्चे बनो काबिल में जा रहे हैं और गवर्नर हाउस में जा रहे हैं, उनसे भी पूछ लें कि कितना डेटा सेट नया मिल रहा होता है, नहीं मिलता। तो आपको जो इतना डेटा सेट मिल रहा है उसको यूज करें, उसको पे अपना हाथ साफ करें। इसके ये बहुत अहम बात बताई मरीम नदीम ने, मक्खन लगा दिया अभी से कि सर आप तो अच्छा पढ़ा रहे हैं। और इस मक्खन के बाद हम आगे चलते हैं। अब सवाल उनका ये था कि टेस्ट के कितने नंबर हैं। वंस अगेन जो लोग टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को सर्टिफिकेट मिलेगा, जिनको नहीं मिलता, फॉर एग्जाम्पल बुशरा, वो अभी से रोना ना शुरू कर दें कि सर हमें सर्टिफिकेट नहीं मिला, क्योंकि असल चीज़ ये कि आपको सीखने का कुछ मौका मिला, ठीक है। बाकी कोशिश करें टेस्ट में क्वालिफाई कर लें, ठीक है जी। गुड पॉइंट। मैं इंशाल्लाह ताला इसी वीकेंड में आपके साथ अपनी डेटा शीट शेयर कर दूंगा कि यार ये इस तरह का रिजल्ट मुझे चाहिए, कम से कम इस तरह का रिजल्ट हो, ठीक है। और इसके अलावा जो उसकी रुब्रिक है, रुब्रिक इंशाल्लाह आप लोग ने मेरे ख्याल में पढ़ ली होगी अभी तक ना, रुब्रिक भी मैं शेयर कर दूंगा कि मैं इन इन चीज़ों को देखते हुए मार्क्स दे रहा हूँ। जो उसको क्वालिफाई करेंगे इंशाल्लाह ताला फिर सर्टिफिकेट मिलेगा, और फिर होपफुली हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज करेंगे। उस नेक्स्ट वर्कशॉप के अंदर हम लोग उन्हीं लोगों को इन्वाइट करेंगे जिन्होंने ये वाला मतलब इस वर्कशॉप के अंदर सक्सेसफुल हुए होंगे, ठीक है। अब आप लोगों को कोई सवाल मेरे लिए, क्या कह रही। मैं यार मैं आपको एक बात बताऊं लुबना, मैं बात बताऊं, मैं साफ सी बात है, अगर मैं उम्मीद है कि आप लोग के अंदर इतनी इमोशनल इंटेलिजेंस होगी कि मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे। मैं आपकी जब क्लास स्टार्ट हुई ना तो मैं आपकी क्लास के बाद बच्चों को देख के मैंने कहा यार ये लोग जो आए हैं इनको तो समझ ही कुछ नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशंस गलत साबित हुई और उन लोगों ने भी बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस दिया, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से करके दिखाया उन्होंने, ठीक है। तो बेटा तुम्हारे तुम्हें तो सर्टिफिकेट आज ले लो, तो सर्टिफिकेट तो
हम्म। आके कर लें, और अपनी क्लास में मैं कोई मसला नहीं है, आप अपनी क्लास के अंदर ही आपके जो लोग अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो जो भी लोग दे रहे हैं आप उनको बात कर सकते हैं कि मैं चाय पिला दूंगी, समोसा खिला दूंगी, और इस पे उसको जो है ना लेकर आ जाए। ठीक है, डिपेंड करता है वो कितने में कितनी कीमत लगाती है। अच्छा, अब एक बात, आखिरी बात, लुबना ने कुछ मेरे बारे में पॉजिटिव फीडबैक दिया। देखो मैं एक बात बता रहा हूँ यार, देखो एक बात को जरूर समझना प्लीज, सब तुम लोग इंशाल्लाह ताला कल कल खुद भी टीचिंग में जाओगे यार, एक तो पूरी क्लास को अटेंशन देना, ठीक है, पूरी क्लास को तवज्जो देना, ये नहीं करना कि चंद बच्चों को मखसूस कर लिया, ये सीआर है ये है, और उसी क्लास को लेते हुए चलो, पूरी क्लास को इंगेज करो। ये जो सीआर वाला सिस्टम होता है ना यार, ये हम लोग की तालीमी निज़ाम के अंदर एक बहुत बड़ा जहर है, और इससे मैं बिला मुबालगा ये कह सकता हूँ, बिला मुबालगा ये कहता हूँ, इससे बच्चों की इससे बच्चों का लॉस हो रहा होता है साहब, इससे बच्चों का लॉस हो रहा होता है, ये नहीं करना साहब सर। अच्छा सर, मैं एक बात बोलूँ, ओके, दूसरी बात ये कि यार देखो इस किस्म की वर्कशॉप्स वगैरह जैसे कि हम बात करें फ्यूचर में भी करेंगे, ये करेंगे, लेकिन देखो इन सब चीज़ों का सक्सेस का ताल्लुक आप लोग के कंट्रीब्यूशन से होता है। आप लोग जब कंट्रीब्यूट करते हैं तो हमारे पास एक डेटा आता है, हमारी भी हौसला अफजाई होती है। टीचिंग एक ऐसी चीज़ नहीं है जो टीचर अकेले कर ले, बड़े बड़े काबिल टीचर्स मौजूद होते हैं, लेकिन वो उनकी कोई पजीराई नहीं होती क्योंकि उनके अच्छे स्टूडेंट्स नहीं मिल रहे होते। ये बात आप खुद भी जब टीचिंग में जाएंगे आपको नजर आएगा, कभी कोई बहुत अच्छा बैच आएगा, आपको पढ़ाने में मजा आएगा, और कभी ऐसा बैच होगा कि उस क्लास में आप जैसे ही दाखिल होंगे ना, आपको पूरा लेक्चर जहन से निकल जाएगा, वो बच्चे आपका ऐसे ब्लैंक फेसेस से देख रहे होंगे कि आप खुद भी भूल जाएंगे मैंने पढ़ाना क्या है। तो जो काम करने का है वो ये कि यार आप लोग, जब आपके पास इतना टाइम मिल रहा है, पूरा एक हफ्ता मिल रहा है, लैब की आपको एक्सेस मिल रही है, और वंस अगेन लैब हमारी वेल फर्निश्ड है, मेरा नहीं ख्याल किसी और गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आपको इस किस्म की लैब मिलेगी। जब इतना कुछ आपको मिल रहा है तब आपको चाहिए कि उसके अंदर और ज्यादा मेहनत करें, और टेस्ट के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग सक्सेसफुल हों, इसीलिए टेस्ट रख रहे हैं, ताकि वो ये ना हो कि हर एरर को सर्टिफिकेट मिल रहा है, ओके, जो आया उसको मिल रहा है, सिर्फ मखसूस लोग, ताकि हमारे पास एक प्रूफ हो, हमारे पास डेटा हो, हम दिखा सके जी सनोबर को अगर सर्टिफिकेट दिया है तो ये सनोबर का प्रोग्रेस थी, और सनोबर ने ये काम करके दिखाया, हमारे पास प्रूफ हो कि जी बच्चों को ये चीज़ें वाकईतन आ गई हैं। लेकिन ये सब उसी वक्त होगा जब आप लोग उसके अंदर एफर्ट लगाएंगे। वंस अगेन डेटा सेट, जितने भी डेटा सेट मैं दे रहा हूँ, मैं आपको रोजाना नया डेटा सेट देता रहूंगा हर डेट के लिहाज से। आपको चाहिए कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि जब टेस्ट देने आप लोग आते हैं इंशाल्लाह ताला एक वीक के बाद, ठीक है, तो उस वक्त आप लोग जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो, और कॉन्फिडेंस के साथ आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा उस दिन, ओके। उस दिन ये नहीं होगा सर वो वाला फॉर्मूला क्या था, कॉलन लगाना था, प्लस लगाना था, आपका हाथ बिल्कुल सेट होगा। इसके साथ ही मैं अपनी रिकॉर्डिंग भी खत्म करूँ, लेक्चर भी खत्म। थैंक यू, थैंक यू।